मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़। और सबसे पहले आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप आज मौजूद हैं हमारे ईद स्पेशल शो में, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सीनियर अदाकाराओं से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी है। दूसरी चीज़ ये कि आज हम बिखेरेंगे यहाँ पर हंसी खुशी यादें और वो तमाम फिल्मी दुनिया की बातें कि जो आप जानने के लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, स्टेज का इस वक्त का एक बड़ा नाम है। तमाम थिएटर्स के अंदर जब तक अब ये नहीं जाती तो क्लैप ही बहुत मुश्किल से आती है। इनके रक्स को देखने के लिए हज़ारों लोग स्टेज का रुख भी करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि उमड़ आते हैं। आज इस ईद की खूबसूरत मौके पर खूबसूरत लोगों से जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आज हम उनसे वो तमाम मीठी मीठी बातें करेंगे कि जो उनके दिलों के अंदर बसी हुई हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज का एक बड़ा नाम मलाइका शाह। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बड़ी बात है जी, इतने मसरूफ वक्त में से ईद पे कि जब लोग फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बानी की है आपने? जी जी बिल्कुल, कुर्बानी की है। सब फैमिली से इकट्ठी हुई थी। हाँ। और कुर्बानी की और मैं फिर आपकी तरफ आ गई, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं और आपके साथ भी मैंने ईद मनानी और मुझे बहुत मज़ा आता है। मलाइका, आज हम नॉर्मल गुफ्तगू करेंगे। जाहिर है कि हर इंसान जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको फेम मिले। हर इंसान चाहता है कि वो दिखे, टीवी पे दिखे, लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हों। पहले की ईद ज्यादा आपके लिए जो थी वो खास होती थी, या आज आपकी ईद ज्यादा खास है? फर्क क्या है? पहले की ईद हमारी हम लोग बचपन में होते थे, सब इकट्ठे होते थे, ईदी मिलती थी, बहुत मज़ा आता था। उस ईद का अपना मज़ा था और इस ईद का भी अपना मज़ा है। हम लोग जाते हैं, ड्रामा करते हैं, अपनी पब्लिक के साथ होते हैं, पब्लिक इतना प्यार देती है और इंजॉय करते हैं। जैसे वो फैमिली है, उस फैमिली के साथ भी ईद मनाते हैं, इस फैमिली के साथ भी ईद मनाते हैं। लेकिन उस वक्त में ज़्यादा मज़ा आता था। उस वक्त कोई टेंशन नहीं, जिम्मेदारियां नहीं थी जी। टेंशन आज जिम्मेदारियां हैं। आज ये पता है कि ईद हो या कुछ भी, ईद तभी सेलिब्रेट होगी कि जब कुछ कमाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, तब टेंशन नहीं थी, ईदी लेनी है, खाना पीना है, कुछ पता नहीं है। अब ये सर पे काफ़ी जिम्मेदारी है, ये है कि काम करना है, काम पे जाना है। और उस ईद में इस ईद में बहुत फ़र्क है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मैं इंजॉय करती हूँ। ईद की सबसे खूबसूरत याद कौन सी है? ईद की सबसे खूबसूरत याद बचपन में जब आप ईद मनाया करती थी, इस फील्ड में आने से पहले जब आप एक नॉर्मल वुमेन थी, तब कोई ऐसी ईद की खूबसूरत याद जो आपके दिल में अब तक बसी हो? तब यही था, हम सब इकट्ठे होते थे, नाना नानी, मामू मानी है, सब कजन्स आते थे और मैं सबसे ईदी लेती थी। और जिन नहीं देते थे मैं उनको जाने नहीं देती थी कि आपने मुझे ईदी देनी है, देन मैंने आपको जाने देना। वो दिन बहुत प्यारे, बड़े खूबसूरत थे और बहुत मज़ा आता था। कोई टेंशन नहीं होती थी, बाहर चले गए, खाया पिया, एंजॉय किया। और अब ये है कि अब ईदी देनी पड़ती है और मेरे दिल को कुछ होता है। मेरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट यही था, आपने उसको खुद ही जो है वो डिटेल से बता दिया। मैं यही कहने लगा था कि ईदी लेने वालों में से थी या आप ईदी देने वालों में से थी? बचपन में ईदी लेने के लिए लड़ाइयाँ की हैं? नहीं, कोई इतनी खास लड़ाइयाँ करनी नहीं पड़ी। मुझे खुद ही, मैं घर में सबकी लाडली हूँ और मुझे सब प्यार से खुद ही ईदी दे देते थे। जो नहीं देता था उससे मैं ज़रा थोड़े से वो नखरे करके और ज़िद करके ले लेती थी ईदी। तो वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं, लेकिन बचपन जो वापस नहीं आता। जब हम बचपन में होते हैं तब हम कहते हैं बड़े हों, लेकिन बचपन बचपन ही है। ईद है जी। और ईद पे मलाइका उठते के साथ सबसे पहले किसको कॉल करना पसंद करती है, कि किसको ईद मुबारक कहना पसंद करती है? मैं सबसे पहले उन्हीं को कॉल करती हूँ जिससे मुझे ईदी मिलनी हो। मैं सबसे पहले अपने मामू को कॉल करती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्यार है, अटैचमेंट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अपनी खाला को, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारी हो गई है,
तो जो ये मेरे यही रिश्ते हैं, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर्स, तो मैं इनको कॉल्स करती हूँ ईद मुबारक कहना, और मेरा दिल करता है कि वो जल्दी से आए, मेरे साथ बैठे, हम इकट्ठे सेलिब्रेट करें ईद, खाना वगैरह खाएं। तो ये बस सब इस तरह ही होता है। अब हम आते हैं आपकी जो फील्ड है उससे मुतालिक भी आपसे थोड़े से सवालात जो है, क्योंकि पब्लिक जो है, जो आपके चाहने वाले हैं, वो ये चीज़ सुनना चाहते हैं। ये बताएं कि अगर आप अदाकारा ना होती तो क्या बनना पसंद करती? मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैं अदाकारा ना होती तो मैं डॉक्टर होती, मैं टीचर होती। मैं एक सिंपल सी एक घरेलू लड़की होती, घर पे रहती, क्योंकि मुझे घर के काम करना बहुत पसंद है, कुकिंग करना बहुत पसंद है। तो अगर मैं इस फील्ड में ना होती तो मैं घर पे होती, मैं घर के काम करती। हाँ, हाउस वाइफ होती। तो आज कैसा लगता है जब आप एक अदाकारा हैं? ये आपकी प्लानिंग से हुआ या ये हादसाती तौर पे आप अदाकारा बनी? नहीं, एक हादसाती तौर पे मैं अदाकारा बनी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। तब बहुत ही अच्छा लगता है जब पब्लिक शोर में जाती है, आती है कि मलाइका शाही, और जब इतना प्यार मिलता है उनसे, और वो आते हैं और कहते हैं मैडम हम हमारे साथ एक पिक्स बना लें और हमारे साथ बात करें, तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। अजीब सा तासुर होता होगा ना? बिल्कुल, बड़ा प्राउड फील होता होगा, इर्द गिर्द लोग, सेल्फीज, ये वो, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और पब्लिक बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मलाइका, पहला ऑडिशन याद है? उस वक्त कितनी घबराहट थी? हाँ जी, मैंने आपको ही दिया था। अच्छा। हाँ जी, तब मैं बहुत कंफ्यूज थी और मुझे अजीब से डर लगा हुआ था, मुझे आपसे डर लग रहा था। मैंने कहा आप मेरे सीनियर हैं, अब पता नहीं मुझसे क्या पूछेंगे, मेरे को बोलना भी आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या जवाब दूंगी। लेकिन आपने मुझे बड़ी हिम्मत दी, हौसला दिया, और देखिए आज मैं फिर आपके सामने बैठ के और बहुत ईजी होके आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस मलाइका को पहले बताना पड़ा था कि ये सवाल पूछना है, आज वो बगैर सवालात पूछे और आज फर बोले चली जा रही है, तो ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है। असल में ये ज़्यादा सारी जो हिम्मत है ना, मुझे आपसे मिली है। आपने मेरी बहुत हेल्प करी है, मुझे समझाया, मुझे बताया कैसे आगे बढ़ना है। आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं भी वही नॉर्मल हूँ, इंसान हूँ, आप मेरे से कंफ्यूज नहीं हो। नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, आप उसका आंसर करना, तो वो हिम्मत दिलाने वाले आप हैं। और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आपके सामने बोल रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी को समझ के और उसकी तारीफ दुनिया के सामने करे, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि आप एक अच्छी परवरिश का नतीजा है। मलाइका, कभी ऐसा हुआ है कि शूटिंग के दौरान कोई ऐसा सीन हुआ हो कि जिस पे आपकी खुद की हंसी ना रुकी हो? हाँ जी, वो दफ़ा ऐसा होता है, हमारे जो साथी फनकार है, मैं अक्सर ये होता है कि मेरा डायलॉग होता है मैं बड़ी मासूम हाँ, तो वो उसमें मुझे काफ़ी बातें सुनाते, कहते तेरी वर्गी मासूम मलाइका ना कर, इंज नहीं हो सकता, तू मासूम, तेरे को तो लोग अगले स्टेप पूछ देने। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। मलाइका, कोई ऐसा किरदार कि जिसने आपकी जिंदगी को बदल के रख दिया? बहुत ज़्यादा किरदार है, लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, मैं थोड़ी गमगीन हो जाती, मैं बड़े छोटे दिल की हूँ और आंसू आ जाते हैं, आंसू आ गए तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरी ईद खराब हो जाएगी। लेकिन लोग सुनना चाहते हैं चीज, आप रो ना। वैसे ही कोई ऐसा किरदार जो आपने किया हो स्टेज के ऊपर कि वो हकीकत पे मबनी आप लोग को महसूस होना शुरू हो गया? मैं कमाल थिएटर में ड्रामा कर रही थी, तो उसमें था कि मैं घर की मुलाजमा होती हूँ और वो जो वडेरे होते हैं उन्होंने मेरी इज्जत लूटनी होती है और मैं भागती हूँ। वो सीन बहुत अच्छा था और पब्लिक ने खड़ी होकर मुझे क्लैप की और वो ऐसी लग रहा था कि जैसे ये हकीकत में मबनी है, कि वो पीछे वो भागते हैं मेरे, मैं भागती हूँ और वो जो घर के जो चौधरी होते हैं उनके पैरों में गिरती हूँ और कहती मेरी इज्जत बचा लो, ये मेरी इज्जत लूटने आ रहा है, और वो मुझे बालों से घसीट के लेके जाता है लड़का। तो ये सीन बहुत अच्छा था, मेरा पब्लिक ने बहुत पसंद किया और ये पूरे 7 दिन मैं सीन करती रही हूँ और उसकी वजह से मेरे घुटनों में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, चोट लगी थी और यहाँ तक कि ब्लड निकल रहा था कि जब मैं गिरती थी। तो वो सीन मेरा बहुत अच्छा था और मेरा यादगार सीन है वो। मलाइका, कोई अपनी पुरानी हरकत ऐसी जो शरारती हरकत हो कि जो आप करती थी और आपको बहुत मजा आता था? मेरी पुरानी जो हरकत थी, शरारती हरकत, मैं लोगों के डोरबेल बजा के भाग जाया करती थी
और मुझे बहुत मज़ा आता था। दोपहर को लोग सोए होते थे और मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं चोरी चोरी उठ के अपने घर से निकलती थी, कभी किसी की डोरबेल बजाई, कभी किसी का, और वो लोगों के वो कुंडिये शुंडिये भी दरवाज़ों पे थी, वो कुंडा लॉक किया, और कभी पकड़ी भी जाती थी। और मेरी बड़ी छतरोड़ भी हुई है। चित्रौल किससे, घर वालों से कि जिनके खड़काते थे? नहीं, अपने अम्मा अब्बा से बड़ी अच्छा। छतरोड़ उनके हाथ में नहीं मैं आती थी, मैं भाग जाती थी। अच्छा। क्योंकि मेरी दौड़ बहुत है, मैं पकड़ी नहीं जाती। नहीं पकड़ी जाते तो इतना मुश्किल है पकड़ना। हाँ जी। तो उनको वो जब देख लेते थे कि मैंने ये हरकत की है, वो घर आते थे, मेरी कंप्लेन करते थे, और फिर जो मरम्मत होती थी, मेरी अम्मा बहुत सख्त है, तो वही मुझे डांटती थी, और फिर जोर जोर ना कुटती भी सी। कुटती भी सी। कोई ऐसा डायलॉग परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी लगती हो कि यार इस डायलॉग की क्या बात है, ये डायलॉग ना मुझे बोलना चाहिए था? वो एक फिल्म का डायलॉग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ काश मैं होती तो मैं ये बोलती, और जो है कहती हैं कि वे मोलिया एना नु दस मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। हाय अल्लाह, पक्की पक्की मशूका। कोई कच्चे होता कोई चांस नहीं। नहीं, मशूक बनो तो पक्की बनो ना, कच्चे एਵੇਂ बनो। अरे ये बताएं कि ईद के दिन फिल्म देखना पसंद करती हैं या फिर फैमिली को टाइम देना पसंद करती हैं? अब तो फैमिली को टाइम देना पसंद करती हूँ। पहले होता था फैमिली के साथ होते थे हम लोग, मूवीज देखने जाया करते थे। अब ये होता है कि फैमिली को पहले टाइम देना होता है, उसके बाद फिर स्टेज पे जाना होता है, ड्रामा करना होता है अपना, फिर अपनी उस ऑडियंस को टाइम देना होता है। ईद पे मेहंदी लगाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है मेहंदी, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पाँव पे, टांगों पे, बाजुओं पे, बैक पे मेहंदी लगवाती हूँ। ना करो यार, सही कह रही हो। बैक पे कौन लगाता है? अपनी अपनी पसंद है ना। मेहंदी लगाना इतना पसंद है? जी बहुत पसंद है। खुशबू से प्यार होगा। मुझे मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। वाह वाह वाह। और उसमें मैं डिजाइनिंग करवाती हूँ, सिंपल मेहंदी नहीं लगवाती। ईद पर सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? मुझे छोटी बड़ी ईद पे तो वो गोश्त ही होता है, कलेजी तो मुझे पसंद नहीं है। बकरे का गोश्त? बकरे का गोश्त के भेड़े का गोश्त? नहीं, मुझे बकरे का गोश्त पसंद। ये देखे ना, बकरे का गोश्त खा खा के मैं खुद कैसी हो गई। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको अंदर से मजबूत बना दिया? ये मुसीबतों ने, मुश्किलात ने, और आप जैसे अच्छे अच्छे जो हैं मेरी हौसला अफजाई करते हैं, और उन सब ने मिलके मुझे मजबूत बना दिया। पहले मैं बहुत वीक थी, थोड़ी थोड़ी सी बात होती थी, डिसाइड हो जाया करती थी, रोने लग जाती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा मजबूत कर दिया। अगर आपको ईद का खाना मुंतखब करना पड़े कोई, तो वो कौन सी ऐसी डिश होगी जो सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे पुलाव बहुत पसंद है। हाय, पुलाव मेरा फेवरेट है जी, और मेरी मम्मा बहुत अच्छी बनाती है। पुलाव तो जो बैड़े के गोश्त में बन सकती है वो किसी में नहीं बनती। मुझे पुलाव चाहिए, चाहे बैड़े में बना लो, चाहे बकरे में बना लो, चाहे किसी में बना लो। ईद के दिन तैयारियों में हिस्सा लेती हैं या सिर्फ और सिर्फ तैयार होके और बैठ जाती हैं? नहीं, मैं बहुत कम तैयारी में हिस्सा लेती हूँ। पहली बात तो मैं उठती लेट हूँ, और जब उठती हूँ तो घर वालों से मिलना, उनके साथ बैठना, और उसके बाद फिर अपने ड्रामे की तैयारी पे चले जाना। अच्छा मलाइका, अब हम आते हैं कुछ मज़ाहिया और वायरल किस्म के सवालात की जानिब, जी, ताकि जो आपके देखने और सुनने वाले हैं वो थोड़ा सा लुत्फ अंदोज भी हो सकें। मलाइका, ये बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो सबसे पहला हुक्म क्या देंगे? मैं सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें नीचे लेके आऊंगी भाई। अच्छा। बहुत महंगा हो चुका है पेट्रोल, और बहुत टेंशन होती है, हर गरीब बंदा इस टेंशन में पड़ा हुआ है। तो दूसरी साइड पे ये कि मैं सबसे पहले जो टेलीफोन के पैकेज वो मैं कम करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी यूज करती हूँ, और वो भी बहुत महंगे। यकीन करो, अभी परसों मैंने पैकेज लगवाया है, और वो आज खत्म भी हो गया। लगा भी इतना महंगा भी है और सही चल भी नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं कहूंगी इस पे कुछ काम हो। कितने दिन मोबाइल के बगैर गुजार सकती हैं? मैं 1 मिनट नहीं गुजार सकती। आप कह रहे कितने दिन गुजार सकती? मोबाइल मेरे पास ना हो तो मुझे कोई होश नहीं होती। मेरा खाना पीना छूट जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मोबाइल ना मेरे से दूर हो। फील्ड में सबसे ज्यादा सेल्फियां कौन लेता है? फील्ड में सबसे ज्यादा सेल्फी मैं खुद लेती हूँ। अच्छा। मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, सेल्फियाँ लेती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ा क्रेज़ है इस चीज़ का। और जिस थिएटर में भी जाऊँ, काम कर रही हूँ, तो वीडियोस में जो साथी फनकार होते हैं, हम लोग आपस में सब मिलके वीडियो भी बनाते हैं और सेल्फियाँ भी लेते हैं, और बहुत एंजॉय करते हैं। क्या बात है। कभी फैंस ने कोई ऐसी फरमाइश की हो कि जिसको आप सुन के और हैरान हो गई हो कि यार ये कैसी फरमाइश कर दी? बहुत फरमाइशें होती हैं, कुछ ऐसी भी होती है, मैं बता नहीं सकती, मैं शर्मीली बहुत हूँ ना। अच्छा, शर्म के मारे नहीं बता रही? हाँ जी। लेकिन कोई एक ऐसी फरमाइश के जो
हम बता भी सकें, दिखा भी सकें, नॉर्मल सी कोई फरमाइश की हो कि जो आपके लिए हैरानी का बाइस बनी हो? हैरानगी के तो ये कि बहुत अच्छे अच्छे फैंस होते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमारे साथ खाना खाएं, और अब वो ये है कि आप चलें हमारे साथ शॉपिंग पे चलें, यहाँ तक कि गाड़ियाँ गिफ्ट करने वाले होते हैं, घर गिफ्ट करते हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे फैंस होते हैं। और यहाँ तक कि खाना खाने की उनको पता ज़ाहिर हमने टाइम देना जाना है, तो हमें वो कहते हैं कि मैडम आप 1 लाख ले लें, 1.5 लाख ले लें, लेकिन आप हमारे साथ आएँ खाना खाएं। ये कि- हैरान कर देने वाली बात है। हाँ जी। कार भावे 100 रुपए का सालन भी ना देते हो, नहीं, लेकिन वो घर भी गिफ्ट कर देते हैं, गाड़ियां भी। सानू देंगे ते अल्लाह उन्होंने होर देगा ना। ये भी सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा अदाकार कि जिसके साथ आप बार बार आपको काम का मौका मिले तो वो कौन होगा? मुझे माना चंद साहब बहुत पसंद है, ओए होए। और वो मेरे फेवरेट भी हैं, तो मेरा दिल करता है कि मुझे बार बार उनके साथ काम करने का मौका मिले। उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ है महफिल अल्फला थिएटर में, और उसके बाद अभी तक मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूं। मलाइका, आखिरी सेगमेंट्स की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर राउंड। आपने जल्दी से जवाब देने। ओके। मलाइका, अब हम जाएंगे अपने आखिरी राउंड्स की जानिब। रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलने लगे हैं। आपने मैंने सवाल खत्म करना है और आपका जवाब मुझे आ जाना चाहिए जल्दी से। ले जी, हम आपसे पूछेंगे कि क्या पसंद करती हैं आप। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, चाहिए कॉफी? कॉफ़ी। ईद का खाना या डाइट? ईद का खाना। फिल्म या ड्रामा? ड्रामा। मोहब्बत या दोस्ती? दोस्ती। सुबह जल्दी उठना या रात देर तक सोना? रात देर तक सोना। पहाड़ या समंदर? समंदर। रोमांटिक हीरो या कॉमेडी हीरो? रोमांटिक हीरो इमरान हाशमी। इमरान हाशमी। इमरान हाशमी क्यों? इमरान हाशमी बहुत रोमांटिक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजा। Yes. हाशमी हाशमी यानी सैयद सैयद मिल गए, है ना, इस वजह से। ले जी, ईद का मौका है, मैं आपको ज्यादा जज्बाती नहीं करना चाह रहा। मलाइका, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं कि जो बड़े तकलीफ दे होते हैं। उन मोमेंट्स को मेरे ख्याल में ईद पे तो शेयर करना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? मुझे अपनी नानों से बहुत प्यार था, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था जब उनकी डेथ हुई है, और हम यहाँ पे नहीं थे, कराची में थे, और हम लोग मैं उनका मुंह भी नहीं देख सके, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे था। और फील्ड में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा? फील्ड का तो पूछे ना, फील्ड में तो तकलीफें ही तकलीफें हैं, कभी कोई तकलीफ कभी कोई तकलीफ। तकलीफें देने वाले लोग ज्यादा हैं। हाँ जी, तकलीफें देने वाले ज़्यादा है और साथ देने वाले कम लोग हैं। मलाइका, फील्ड में देख रहे हैं कि ये जो मुजरा कल्चर है ये बड़ी बेहयाई की तरफ जाता जा रहा है। ये प्रॉपर कोई यानी कि डांस स्टेप्स हैं, ये इनकी कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने यही वल्गर करना है, या ये हो जाता है खुद ब खुद? नहीं, पहले तो काफ़ी ज़्यादा था ऐसे कि मतलब ऐसे स्टेप होते थे। अक्सर जो हमारे डांस टीचर होते हैं वो भी बताते हैं कुछ ना, जो लोकल से होते हैं, छोटे छोटे जगहों पर उन्होंने अकेडमीज बनाई होती है, और वो लड़कियों को बताते हैं ये स्टेप्स, वो करते हैं कि जी आगे बढ़ोगे फेम मिलेगा। और लेकिन अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, माहौल बहुत अच्छा हो गया है, अब तो एक प्रॉपरली डांस होता है। तो उस्मा जी ने काफ़ी काम किया है उस पर और माहौल को बेहतर बनाया है, और शुक्र किया अल्लाह का कि हमें भी काम करने का मौका मिला है, क्योंकि हम जो डांसर है ना वो तब डांस नहीं कर पाते थे, लोग देखते नहीं थे, लेकिन अब लोग भी चाहते हैं कि डांस देखें हम, और डांस करने वाले आगे आ रहे हैं। पंजाबी गाने जी, वो किसके ज्यादा बेहतर लगते हैं, नसीबो लाल के करने या मैडम नूरजहां के करने? मैडम नूरजहां तो मैडम नूरजहां है, उनके तो सदाबहार सॉन्ग थे, और ज़्यादा जो अच्छे सॉन्ग थे वो मैडम जी के हैं, और लोग बहुत लाइक करते हैं। ये देखिए डिपेंड करता है ऑडियंस पे, कुछ लोग नसीबों के बहुत पसंद करते हैं, वो एक मुजरा टाइप होता है, वे गुजरा तो ये तो वो ऐसे करके दूध पी ला प्यार दी गंडेरी। तो लोग इसके भी लाइक करते हैं, और मैडम के गाने बहुत तो अच्छे बैन हैं। हो गए ना ये वाले सॉन्ग? हाँ जी, बैन हो गए। तो आप कैसे करते होंगे? अब तो बेचारे आप भी परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो स्टेप ही वो सीखे कि जिसपे ही कर सके। देखिए वो गाने इस तरह के हैं, वो स्टेप हो जाते हैं, वो गाने इस तरह के हैं, किसी की गलती नहीं है, बेचारे हम लोगों की गलती नहीं, वो खुद निकल आते हैं बाहर, स्टेप के गाने ऐसे हैं। लेकिन मैडम नूरजहां की तो क्या ही बात है, उनके गाने बहुत प्यारे हैं, उनकी शायरी बहुत प्यारी है,
और अब आजकल उनके गानों पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और पब्लिक बहुत एंजॉय करती है, लाइक करती है। कि कल्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया जी। स्टेज पे कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है कि जिसको आप देखना चाहती हैं बार बार कि यार जब ये आता है ना तो माहौल बदल जाता है, इसकी जुगत का बहुत मजा है? सब अच्छे आर्टिस्ट है, सब मुझे अच्छे लगते नहीं, हैं। एक सब पर्सन भी होता है ना कि ये यार ये बहुत बेहतरीन है, वाकई इसकी जुगत का मजा आता है। आगा माजिद साहब और नासिर चनियोटी साहब, वाह वाह, ये कमाल के हैं और जब ये सेट पे आते हैं तो मजा आ जाता है क्लैप भी आती है बहुत ज्यादा। मलाइका। जाते जाते जी। एक खूबसूरत सा गाना, पंजाबी हो कोई भी, जो आपको आता हो, जो आप फैंस के नाम करें ईद के मौके पे, जो आप हमारे नाम करना चाहें। मेरी कोई इतनी खास अच्छी वॉइस नहीं है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम जरूर करेंगे। तो मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगता है, मैं अक्सर गुनगुनाती रहती हूँ। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, मलाइका शाह हमारे साथ मौजूद थी ईद के इस स्पेशल सेगमेंट में। हमने इनसे कुछ यादें डिस्कस की, कुछ हंसी खुशी की बातें की, कुछ तल्ख सवालात, कुछ गमगीन सवालात, तमाम चीज़ें जो आप सुनना चाहते थे उनमें से बहुत हद तक हमने कोशिश की कि हम आप तक ये पहुंचा सकें। ईद पे अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। ये जो बकरा ईद है ये कुर्बानी का दर्ज देती है, ये इसार और भाईचारे का दर्ज देती है। कुर्बानी करने से पहले अपने नफ्स की कुर्बानी ज़रूर कीजिए, अपने उन तकब्बुर की कुर्बानी कीजिए कि जो आपकी और हमारी राह में रुकावट है। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार करते जाइएगा। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिएगा। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर और ईद मुबारक।